दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 के लिए यदि किसी उभरती हुई दलित बहुजन राजनीतिक ताकत पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है तो वो हैं चंद्रशेखर आजाद और उनकी पार्टी आजाद समाज पार्टी। 2022 विधानसभा चुनाव में जब चंद्रशेखर आजाद ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ गोरखपुर सीट से चुनाव लड़ने का फैसला किया था, तब इसे प्रतीकात्मक लड़ाई माना गया। उस चुनाव में वो चौथे स्थान पर रहे और उनकी जमानत जब्त हो गई। कई रिपोर्ट्स के अनुसार उन्हें लगभग 4,500 से 7,500 वोटों के बीच समर्थन मिला, जबकि योगी आदित्यनाथ ने भारी अंतर से जीत दर्ज की। 2022 के चुनाव में आजाद समाज पार्टी और उसके सहयोगी दलों ने बड़े स्तर पर उम्मीदवार उतारे थे। चंद्रशेखर आजाद ने सामाजिक परिवर्तन मोर्चा बनाकर 403 सीटों पर चुनाव लड़ने का अब दावा किया है। हालांकि वास्तविकता ये रही कि पार्टी का संगठन बूथ स्तर पर पहले कमजोर था और अधिकांश सीटों पर उम्मीदवार प्रभाव नहीं छोड़ सके। उस समय पार्टी का वोट प्रतिशत सीमित रहा और लगभग हर सीट पर जमानत जब्त हुई। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। 2027 की स्थिति 2022 जैसी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अब चंद्रशेखर आजाद केवल आंदोलनकारी नेता नहीं बल्कि लोकसभा सांसद हैं। नगीना लोकसभा सीट से उनकी जीत ने यह साबित किया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दलित युवाओं, खासकर जाटव और वाल्मीकि समुदाय के बीच उनका प्रभाव तेजी से बढ़ा है। आजाद समाज पार्टी की सबसे बड़ी ताकत उसका आंदोलन आधारित नेटवर्क है। भीम आर्मी के जरिए चंद्रशेखर आजाद ने शिक्षा, सामाजिक न्याय, दलित उत्पीड़न और संविधान बचाओ जैसे मुद्दों पर जो राजनीतिक जमीन तैयार की, वो अब धीरे धीरे चुनावी ताकत में बदलती दिखाई दे रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सहारनपुर, नगीना, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, शामली, मेरठ और हापुड़ बेल्ट में पार्टी का प्रभाव सबसे अधिक दिखाई देता है। सहारनपुर उनका सामाजिक और राजनीतिक आधार माना जाता है। यहाँ दलित आबादी अच्छी संख्या में है और मुस्लिम दलित समीकरण भी मजबूत हो सकता है। नगीना लोकसभा जीत के बाद ये धारणा मजबूत हुई कि आजाद समाज पार्टी अब केवल वोट काटने वाली पार्टी नहीं बल्कि कुछ सीटों पर जीतने की क्षमता भी विकसित कर रही है। जोन वाइज देखें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आजाद समाज पार्टी सबसे मजबूत दिखाई देती है। सहारनपुर जिले की बेहट, नकुड़, देवबंद और सहारनपुर नगर सीटों पर दलित मुस्लिम समीकरण पार्टी को मजबूती दे सकता है। बिजनौर जिले की नगीना, धामपुर, नेहटौर और बढ़ापुर सीटों पर जाटव और मुस्लिम वोट निर्णायक हैं। मेरठ मंडल में हस्तिनापुर जैसी आरक्षित सीटों पर पार्टी अपनी उपस्थिति मजबूत करने की कोशिश में है। यहाँ चंद्रशेखर आजाद खुद को नई बहुजन राजनीति के चेहरे के रूप में स्थापित कर रहे हैं। पश्चिमी यूपी में बीएसपी के कमजोर होने का सबसे बड़ा फायदा आजाद समाज पार्टी को मिल सकता है। रोहिलखंड क्षेत्र में भी पार्टी संभावनाएं तलाश रही है। बरेली, बदायूं, रामपुर और पीलीभीत की कुछ सीटों पर दलित और मुस्लिम वोटों का समीकरण यदि बनता है तो आजाद समाज पार्टी विपक्षी वोटों में हिस्सेदारी बढ़ा सकती है। हालांकि यहां समाजवादी पार्टी पहले से मजबूत है, इसलिए आजाद समाज पार्टी का असर अधिकतर विपक्षी वोटों के बंटवारे के रूप में दिख सकता है। पूर्वांचल में पार्टी की स्थिति अभी कमजोर है, लेकिन आजाद समाज पार्टी लगातार यहां संगठन खड़ा करने की कोशिश कर रही है। गोरखपुर, आजमगढ़, वाराणसी, प्रयागराज और मऊ जैसे जिलों में युवाओं के बीच उनकी सभाओं में भीड़ दिखाई देती है, पर इसे अभी चुनावी वोट में बदलना बाकी है। बुंदेलखंड और अवध क्षेत्र में आजाद समाज पार्टी की पकड़ सीमित है, लेकिन अनुसूचित जाति बहुल सीटों पर पार्टी अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश करेगी। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि यदि चंद्रशेखर आजाद सभी 403 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ते हैं तो नुकसान किसे होगा। राजनीतिक विश्लेषण के अनुसार इसका सबसे बड़ा असर बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी गठबंधन पर पड़ सकता है। बीएसपी का परंपरागत जाटव वोट बैंक धीरे धीरे खिसक रहा है और दलित युवाओं का एक वर्ग मायावती की अपेक्षा चंद्रशेखर आजाद को ज्यादा आक्रामक और सक्रिय नेता मानता है।
दूसरी ओर समाजवादी पार्टी को उन सीटों पर नुकसान हो सकता है जहां मुस्लिम दलित एकजुट होकर बीजेपी विरोधी वोट बनाते हैं। यदि आजाद समाज पार्टी अलग लड़ती है तो विपक्षी वोटों का विभाजन बीजेपी को फायदा पहुंचा सकता है। यही कारण है कि राजनीतिक गलियारों में समय समय पर समाजवादी पार्टी और आजाद समाज पार्टी गठबंधन की चर्चाएं भी उठती रही हैं। हालांकि ये भी सच है कि चंद्रशेखर आजाद केवल वोट काटने वाले नेता बनकर नहीं रहना चाहते। उनकी रणनीति स्वतंत्र बहुजन विकल्प तैयार करने की है। पंचायत चुनावों से लेकर विधानसभा तक वो संगठन विस्तार पर जोर दे रहे हैं। कई रिपोर्ट्स में उन्होंने ये दावा किया है कि पंचायत चुनाव आजाद समाज पार्टी की असली ताकत दिखाएंगे। यदि 2027 तक पार्टी पश्चिमी यूपी में मजबूत बूथ नेटवर्क खड़ा कर लेती है तो 5 से 15 सीटों तक जीतने की संभावना बन सकती है, खासकर आरक्षित और दलित मुस्लिम प्रभाव वाली सीटों पर। लेकिन इसके लिए केवल भावनात्मक राजनीति नहीं बल्कि मजबूत स्थानीय उम्मीदवार, संसाधन, जाति संतुलन और चुनावी प्रबंधन की आवश्यकता होगी। चंद्रशेखर आजाद की राजनीति की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि वो खुद को केवल दलित नेता तक सीमित नहीं रखना चाहते। उनकी सभाओं में संविधान, बेरोजगारी, शिक्षा, किसान, युवाओं और सामाजिक न्याय की बात प्रमुखता से होती है। यही कारण है कि कुछ शहरी शिक्षित युवाओं और अल्पसंख्यक वर्ग में भी उनकी स्वीकार्यता बढ़ रही है। सोशल मीडिया पर उनकी लोकप्रियता भी अन्य छोटे दलों की तुलना में काफी अधिक है। कई ऑनलाइन चर्चाओं और जन प्रतिक्रियाओं में उन्हें नई पीढ़ी का बहुजन चेहरा कहा गया। क्या चंद्रशेखर आजाद उत्तर प्रदेश में किंग मेकर बन सकते हैं? ये पूरी तरह 2027 के चुनावी गणित पर निर्भर करेगा। यदि बीजेपी और विपक्ष के बीच मुकाबला बहुत करीबी हुआ और आजाद समाज पार्टी 4 से 5% वोट शेयर के साथ 8 से 10 सीटें जीतने में सफल रही तो वो निश्चित रूप से सत्ता गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है, खासकर त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति में। आजाद समाज पार्टी समर्थन देने या बाहर से सहयोग करने की स्थिति में किंग मेकर बन सकती है, लेकिन इसके लिए पार्टी को पश्चिमी यूपी से बाहर भी प्रभाव छोड़ना होगा। राजनीतिक दृष्टि से देखें तो चंद्रशेखर आजाद की सबसे बड़ी चुनौती ये है कि आंदोलन की राजनीति को चुनावी जीत में कैसे बदला जाए। 2022 में संगठन कमजोर था, संसाधन सीमित थे और पार्टी नई थी। 2027 में उनके पास सांसद की पहचान, राष्ट्रीय मीडिया में जगह, दलित युवाओं का उत्साह और बीजेपी विरोधी राजनीति में एक अलग पहचान है। यदि वो बहुजन समाज पार्टी के खाली होते राजनीतिक स्पेस को भरने में सफल रहते हैं तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में तीसरे ध्रुव के रूप में उभर सकते हैं। लेकिन यदि विपक्षी एकता मजबूत होती है और समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन दलित प्रतिनिधित्व को पर्याप्त जगह देता है तो आजाद समाज पार्टी के सामने चुनौती और कठिन हो जाएगी। फिर भी एक बात स्पष्ट है, 2027 का चुनाव चंद्रशेखर आजाद को केवल प्रदर्शनकारी नेता नहीं बल्कि वास्तविक चुनावी खिलाड़ी के रूप में परखेगा। यदि वो पश्चिमी यूपी में मजबूत प्रदर्शन करते हैं और कुछ सीटें जीत लेते हैं तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में दलित नेतृत्व का एक नया अध्याय शुरू हो सकता है।